मैं रेसिपी बना रही हूँ यूट्यूब पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब रेसिपी बनाते हैं तो बहुत सारा सर्च करते हैं। तो मैंने बहुत तरीके से मतलब छोले बना के देखे हैं, लेकिन मुझे जो मेरा अपना तरीका है ना, मुझे सबसे बेस्ट वही लगता है और मेरे घर में सब वही खाते हैं। तो वही आज मैंने अपना तरीका शेयर किया है आप लोगों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और एक बार आप इस छोले को बना लेंगे ना, तो इस छोले को बनाने के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब बिल्कुल दही जैसा जमा हुआ नहीं जमा हुआ होगा, उसमें इतना ज़्यादा स्वाद होगा ना कि आपके एक एक दाना थाली चाट के नहीं खाएंगे ना, तो आप मेरा नाम बदल जा दीजिएगा। मतलब इतना ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनता है ना। और आम की चटनी और प्याज के साथ इसको सर्व करेंगे। तो सबसे पहले छोले को धोना कैसे है, तो आपको पहले पानी में 2-3 पानी से धोना है। उसके बाद 2 मिनट के लिए पानी में रख देना है, पानी को निकाल के उसको फिर से धो लेना है। और फिर आरओ का पानी जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उसी को मतलब आपको भिगोना है, और उसी पानी में हम इसको ग्रेवी बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम उस पानी को फेंकने वाले नहीं हैं जिसमें हम छोले को भिगो रहे हैं। तो आपको पहले ही छोले को धोने में मेहनत कर लेनी है और अच्छे से धो लेना है। इधर 4 या 5 आप बड़े साइज का ले लीजिएगा, 5 लोगों के लिए छोले बन रहे हैं। तो बड़े साइज का प्याज लीजिएगा 4 या 5, और उसको रफली काट के मिक्सी में बस सिंपल सा उसको पीस लेंगे। और इधर सरसों का तेल डाल देंगे, तो मतलब आधा कटोरी कितना तेल तो जाएगा, क्योंकि छोले बना रहे हैं तो तेल इसमें जाएगा। उसके बाद डालेंगे जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री और मिर्च और तेज पत्ता। आपके पास जो ड्राई मतलब ड्राई मसाले हो ना, मतलब गरम मसाले में जो भी हो खड़े मसाले, वही डालिएगा। और 8-10 कलियां लहसुन छील के डाल दीजिएगा। यहाँ पे लहसुन आप 15-20 भी कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो आप ज़रूर डालिएगा। और जब हल्का सा भुन जाएगा, तब जो हमने दरदरा प्याज पीसे थे वो डाल दीजिएगा। और अब आज मैं इंडक्शन पे ही बना रही हूँ, तो गैस का शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए मैंने कहा चलो इंडक्शन पे बना लेते हैं। और जब हमारे मोदी जी हम लोगों से बोलते हैं तो हमें ज़रूर सुननी चाहिए। हम अपनी सरकार की बातें ज़रूर सुनते हैं और उन चीज़ को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 5-6 ले लिया है लाल मिर्च, और 2 चम्मच लिया है धनिया, आधा चम्मच लिया है काली मिर्च, और आधा चम्मच इतना लिया है जीरा। फिर से लिया है मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियां, मतलब 2 जब आपका छोले में लहसुन लग जाएगा, जो 2 गांठें होती है ना। तो आज थोड़ा सा मैंने छील के डाले हैं और थोड़ा सा मैंने मसाले में डाल दिए। अब थोड़े से पानी के साथ इस मसाले को पीस लेंगे। इधर प्याज का जो पानी है उसको चलाते रहना है प्याज को, और पानी को सुखा लेना है। प्याज का पानी सूख जाएगा, उसके बाद ही आपको इसमें मसाला डालना है। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और उसको चलाते रहिए गैस को स्लो करके। इधर हम टमाटर को पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना कम बर्तन लगता है, और सारा ही मतलब आपका कम से कम बर्तन में आप कर सकते हैं। एक मिक्सी जार में ही आपकी सारी तैयारी हो जानी है और छोला बन जाना है। तो बस 5 या मतलब 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उसको रफली डाला और मिक्सी में चला लिए हैं बस। और उसके बाद डाल दिए हैं उसी मसाले में, जिसको मसाले को हम हल्का सा भून लिए थे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, और उसके बाद आप चाहें तो इस टाइम में थोड़ा सा मिर्च डाल सकते हैं। मैंने पहले से ही मिर्च पीस के डाल दिए हैं। तो बस हल्दी और नमक डालेंगे। और जहाँ तक मुझे डिमांड आया है घर में कि थोड़ी सी चटपटी होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटी घर आई है तो उनको थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद है, तो मम्मा चटपटा छोले बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, चटपटा छोला बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये बच्चे को ये छोला इतना ज़्यादा पसंद है कि आते ही उन्होंने डिमांड किया है कि मम्मा छोला बनाओ। अब टमाटर मसाले को हल्का सा भूनिए 2 मिनट, और जो पानी कम लगे तो बस जो छोले का पानी है उसको ही डालते जाइए कलछी से, थोड़ा थोड़ा जितना आपको ज़रूरत लगे डालिए। और इस मसाले को आपको कम से कम 7 से 8 मिनट तक मसालों को भून लेना है। मैं सिंपल सी हूँ और सिंपल तरीके से ही आप लोगों से बातें करती हूँ यूट्यूब में, मतलब वीडियो में। मैं कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ दोस्तों। तो अब पानी को हमने मतलब जो हमारा मिक्सर जार है ना उसमें निकाल लिया है, ताकि हम छोले को इसमें डाल देंगे। इस टाइम में छोले के साथ हमें पानी को नहीं डालना है। तो मैंने कोई और बर्तन गंदा नहीं किए, बस मिक्सर जार में ही भर दिए हैं और इधर छोले डाल दिए हैं। अब इसको 5 मिनट छोले के साथ भी पका लेना है। अब गैस को थोड़ा सा मतलब अब मैं इंडक्शन पर बना रही हूँ, तो इंडक्शन को ही मैं कम कर ले रही हूँ, और इसको 5 से 7 मिनट तक छोले के साथ पकाएंगे। तो मतलब आपका जो छोला है ना वो मतलब 30 से 40% तक आपका भुनने में ही पक जाएगा। और टोटल टाइम आपको इस छोले को बनाने में मतलब 45 मिनट से 1 घंटा तक लग सकता है। टोटल टाइम छोले में वैसे भी टाइम लगता है, लेकिन हाँ ये 1 पॉट है और एक ही पॉट में आप बना लीजिएगा बिना उबाले। आपको ना उबालने की ज़रूरत है ना कुछ। अब छोले को मैंने अच्छे से मसालों के साथ भून लिया है, और पानी की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा वही छोले वाले जो पानी जिसमें हमने भिगोए थे ना, वही पानी डालते जाइएगा, तभी जाके फ्लेवर आएगा। उस पानी को आप फेंक देंगे तो छोले में बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब इसमें आप मसाले कम रहेंगे ना तो छींटे उड़ेंगे, तो उसके लिए आप ऊपर से ढक्कन रखिए और उसको चलाते रहिए इस तरीके से, ताकि छींटे बाहर ना उड़े और आपके हाथ पे ना आए। इसलिए आपको ढक के ही इसको छोले को अच्छे से भुनना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब आप उसमें ग्रेवी लगा दीजिए। तो ग्रेवी में मैंने मिक्सर जार में जो पानी सा डाल दिया है,
मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए। छोले थोड़े से पतले ही अच्छे लगते हैं, बहुत गाढ़े दही जैसे मतलब हम लोग नहीं खाते हैं। तो बस मैंने पानी डाल दिए हैं और मतलब आधा लीटर से थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही गया है। अब मतलब जो इंडक्शन वगैरह है उसको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे छींटे उड़ते हैं, क्योंकि जो छोले है ना इसकी भुनाई अच्छे से होती है। तो अब इसको हाई फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 सीटी लगाएंगे। 5 से 6 सीटी लगाने के बाद इसको मतलब 3 से 4 मिनट तक और इसको पकाएंगे। बिल्कुल स्लो कर दिया है इंडक्शन को, और 3-4 मिनट तक और पकाएंगे और इसको खुद से मतलब ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको खोलेंगे, हम इसका प्रेशर बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रेशर कुकर में छोला बन रहा है तो ऐसा क्या है, तो आप सोचिए मत, एक बार बनाइए। और इधर हमें पुदीना चाहिए था, तो घर में पुदीना मतलब नहीं है, तो गार्डन में थोड़े से लगे हुए हैं, उसी में से तोड़ लेते हैं। वैसे तो पुदीना थोड़ा सा और चाहिए था मुझे, लेकिन जो है उसी को तोड़ लेते हैं और इसी से काम चला लेते हैं। तो बस इधर धनिया, लाल मिर्च मतलब 4-5 लाल मिर्च और थोड़े से पंचफोड़न। तो पंचफोड़न अगर आप नहीं जानते तो कमेंट करिए तो बता देंगे। तो बस इन सबको भून लीजिए, हल्का सा रोस्ट कर लीजिए और धनिया पुदीना और इन मसालों को डाल दीजिए। अब एक आम है जिसको मतलब पहले नमक डाल देंगे स्वादानुसार। अब एक आम डालेंगे इसमें। तो ये आम मेरी बेटी ने कल गार्डन से तोड़े हैं, तो मैडम जी ने तोड़े हैं, उनको मन था कि माँ आम तोड़े, तो मैंने कहा तोड़ लीजिए कोई बात नहीं है। तो उन्होंने एक आम तोड़े हैं, तो उसी आम से चटनी बन रही है। तो बस आम को छील लीजिएगा। इधर मैडम जी अपना छोले को हल्का सा गर्म कर रही हैं, क्योंकि छोले हमने पहले बना लिए थे और रोटी बना के हिमांशु जी को लंच दे दिया था। और जो सिंपल सी बातें हैं, और हमेशा से हम जब भी चटनी बनाते हैं तो बेटी जी को चखाते हैं, तो बेटी को चखा रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें वो मिस करती हैं जब घर में नहीं रहती हैं, कॉलेज में रहती हैं। तो मम्मा का वो चटनी चटाने वाली बात वो हमेशा पापा से भी बोलती हैं कि वो चीज़ें ना मैं बहुत मिस करती हूँ, कि चटनी बनती है तो मुझे चाटने को मिलता है, मतलब टेस्ट करने को मिलता है। तो खाने से ज़्यादा मुझे उस टेस्ट करने में ना अच्छा लगता है। तो चलिए अब गर्मा गर्म थाली लगा लेते हैं, बातें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और घरेलू बातें होती हैं, सिंपल सी बातें होती हैं, शायद वो लोगों को पसंद नहीं आती है। लोगों को हाई फाई बड़ी बड़ी बातें पसंद आती है, लेकिन हम छोटे लोग छोटी बातें करते हैं। और इस तरीके से थाली लगा लेंगे। चटनी बना लिया है, बहुत टेस्टी चटनी बनती है, इसमें बनाइएगा। और प्याज में हल्का सा चिली फ्लेक्स और नींबू और नमक डाल के, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है तो उनके लिए यही प्याज बनता है छोले के साथ। तो इस तरीके से सिंपल सी एकदम देसी थाली सर मतलब बनाइए और खाइए, देखिए क्या मज़ेदार बनता है। एक बार आप बनाइए, फिर आप दोबारा नहीं बोलिएगा कि मतलब क्या है, कुकर में ही तो बनाया है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो बस